यूनिवर्स का एंड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्स के अंत की 3 सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करने वाली है। दोस्तों ये बात साइंटिस्टों ने यूनिवर्स पे पड़ रहे इम्पैक्ट को देखकर बताया है, लेकिन क्यों, कैसे यूनिवर्स कैसे मर सकता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स एक अनजान शक्ति डार्क एनर्जी के साथ एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है और इसके फैलने की दर लगातार तेज होती जा रही है। 1998 से पहले हम ये सोचते थे कि यूनिवर्स एक बॉल को आकाश में उछालने की तरह है, तो ऊपर जाएगी और एक दिन वापस आ जाएगी, लेकिन तब वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि ये बॉल उछालने के बाद वापस कभी नहीं आएगी, उल्टा तेजी से और तेजी से स्पेस में जाती जाएगी, कभी वापस मुड़कर नहीं दिखेगी। इसे रियलिटी में सबसे पहले आइंस्टाइन ने खोजा था, लेकिन उन्होंने नासमझी में इस बात को स्टूपिड माना था, जिससे बाद में वो शर्मिंदा हुए थे। और आजकल थ्योरोक्रेट्स ने 2-3 सिनारियों के बारे में सोचा है कि अब यूनिवर्स का अंत बस इन्हीं 3 तरीकों से होने वाला है। नंबर 1, बिग रिप या सबसे बड़ा फैलाव। यूनिवर्स अपने पैदा होने के टाइम से ही फैलता जा रहा है। कुछ अननोन रीजन्स की वजह से नई स्पेसेस हर जगह इक्वली पैदा होती जा रही हैं। मतलब स्पेस हर 2 मैटर के बीच में बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, चीजें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ गैलेक्सीज के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी और स्पेस बनता जाएगा, स्पेस फैलता जाएगा। लेकिन ग्रेविटी अभी गैलेक्सीज में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो 2 मैटर को एक पास रखती हैं। लेकिन बिग रिप के केस में जहाँ स्पेस फैल रहा है, ग्रेविटी इस प्रभाव से ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाएगी और फैलाव होता जाएगा। जायंट मैटर लाइक गैलेक्सी टुकड़ों में टूट जाएगी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, और फिर फैलती जाएगी तेजी से। फिर बिग प्लैनेट्स जैसे स्टार, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स सारे मारे जाएंगे, उनकी ग्रेविटी उन्हें जोड़कर नहीं रख पाएगी, वो भी एक सिंगल कंपोनेंट्स में टूटते जाएंगे और अंत में स्पेस स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपोनेंशियली फैलता जाएगा। इसके बाद में एटम्स भी अफेक्ट होंगे और फिर वो डिसबैंड हो जाएंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग हो जाएगा। और इसके बाद भी यूनिवर्स अगर स्पीड ऑफ लाइट से फैलता जाएगा, कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दोबारा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सारा ब्रह्मांड अनगिनत लोनली पार्टिकल से भरा हुआ रहेगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कभी टच नहीं होगा इस अजीब ब्रह्मांड में। नंबर 2, बिग फ्रीज। अब पूरे यूनिवर्स में बिग रिप यानी बड़े फैलाव का प्रभाव या बिग फ्रीज का प्रभाव, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, बिग फ्रीज में पदार्थ बदलता रहता है, अपनी सारी ऊर्जा निकालता रहता है, लंबे समय तक जितनी ऊर्जा होगी हमेशा के लिए फैलते हुए यूनिवर्स में। लेकिन ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले एंट्रोपी को समझते हैं। एंट्रोपी एक ऐसी कंडीशन का नाम है अर्थ पर हम देखते हैं कि चीजें पैदा होती हैं, सड़ती हैं, मरती हैं और फिर उसी चीज का रूप ले लेती हैं जिस चीज से वो बनी होती हैं। यूनिवर्स के साथ भी ऐसा होता है। सारा एक एटम अपनी एनर्जी लूज करने के बाद जितने भी गैस क्लाउड्स बचे होंगे जो नए स्टार्स को पैदा करने का काम करते हैं, वो सारे गैस क्लाउड्स अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे और पूरा यूनिवर्स ब्लैक आउट हो जाएगा। सारे बचे हुए सन गायब हो जाएंगे, ब्लैक होल टूटकर अपनी सारी एनर्जी लूज करके इवेपोरेट हो जाएगा ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो घुली हुई गैसेस गायब हो जाएंगी, फोटॉन का घुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एंट्रोपी पूरी तरह से हो चुकी होगी। जैसे एंट्रोपी डिक्रीज भी होती है, उस तरह से अगर एंट्रोपी दोबारा डिक्रीज करेगी तो इस फिनोमेना में हो सकता है कि उस डार्क ब्रह्मांड में फिर से एक बार बिग बैंग हो। नंबर 3, बिग क्रंच। ये एक ऐसा डिफरेंट सिनेरियो है जो बिग रिप से अलग है, जो डार्क एनर्जी की केस से उल्टा है। इसके बारे में ऐसा कोई केस या फिर सबूत डिस्कवर नहीं हुआ है, फिर भी एक एजम्पशन के रूप में ये थ्योरी भी चलती रहती है। इस केस में अगर डार्क एनर्जी मैटर की ग्रेविटी से कम होगी उस पूरे यूनिवर्स के हिसाब से जो अभी ऑब्जर्व नहीं हुआ है, तो अगर असल में डार्क एनर्जी से ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी हो तो वहाँ की थ्योरी अगर यहाँ से अलग हुई तो फिर हो सकता है ग्रेविटी डार्क एनर्जी को डोमिनेट करती हो। इसके बाद हो सकता है कुछ ट्रिलियंस ईयर के बाद यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट स्लो हो जाएगा, डार्क एनर्जी छोटी हो जाएगी, डार्क एनर्जी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना कम कर देगी और पूरा यूनिवर्स रुक जाएगा और फिर रिवर्स करेगा। सारा मैटर एक दूसरे से फिर से जुड़ेगा, गैलेक्सीज फिर से बनेंगी, एक दूसरे से मर्ज होंगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सारी जगहों में एक बार में ही। क्रंच के 1 लाख साल पहले यूनिवर्स में वैक्यूम का टेम्परेचर किसी स्टार के सरफेस से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यूनिवर्स बाहर से पक रहा होगा, सारे ब्लैक होल्स आपस में मिल रहे होंगे और सुपर मैसिव मेगा ब्लैक होल बनाएंगे जो पूरे यूनिवर्स का सारा मास कंटेन किए हुए हो सकते हैं। बिग क्रंच होने के बाद सारा यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल जैसे जगह में सिकुड़ जाएगा। बिग क्रंच थ्योरी कहती है कि ये सब चलता रहता है इनफाइनाइट साइकिल में। यूनिवर्स पैदा होता है, फैलता है और फिर मर्ज हो जाता है। बाय द वे इन सारी बातों का अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन इससे पहले की जो थ्योरी थी बिग रिप और बिग फ्रीज, वो असल में इस यूनिवर्स में अभी भी हो रही है। असल में यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा। तो अभी तक की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
यूनिवर्स का बिग रिप और बिग फ्रीज जैसा हाल होने वाला है। बाय द वे, आपको कौन सी थ्योरी ऑन द एंड ऑफ यूनिवर्स पर ज्यादा समझ में आई, पसंद आई, कमेंट में बताइए। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी विजिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।